हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। बात कर लेते हैं डीजेगंज वालों की कि वहाँ पे डीजेगंज में प्रीतों के वीडियो आ गए हैं और प्रीतों के वीडियो इस टाइम के बहुत ही अच्छे थे क्योंकि गए थे सब घूमने के लिए, मुंबई दर्शन के लिए, यानी आए थे अमची मुंबई सिद्धिविनायक के दर्शन करने के लिए और घूमने फिरने के लिए। तो खास तो इनका मोटो यही था कि इन्हें दर्शन करने थे क्योंकि बड़ी दीदी ने जो मानता रखी होगी तो वो मानता पूरी हो गई थी, इसलिए सब आए थे माथा टेकने के लिए। तो अच्छे से मुंबई दर्शन भी किया और सिद्धिविनायक जाके इन्होंने जो माथा टेकना था वो भी टेक के आए थे। मगर एक बात यहाँ पे ये भी आई कि जहाँ पे बातें हो रही थी कि बड़ी दीदी और इनके सासू के बीच झगड़े चल रहे हैं क्योंकि सासू में ने इन्हें दिया नहीं था वो जो हार था इनका शादी में पहनने के लिए, तो उसकी वजह से बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं। ऐसी बातें यूट्यूब की गलियों में से घूमती हुई आई थी। मगर जीजी का जो वीडियो आया बड़ी जीजी का, उसके बाद ये सारी बातें क्लियर हो गई कि ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि उनकी सासू में या उनकी बेस्ट फ्रेंड कहो जो उनके साथ ही थी और अच्छे से एंजॉय कर रही थी। और दीदी का जब तक कि आज का वीडियो आया तब तक उनकी बेस्ट फ्रेंड उनके साथ ही थी उनके घर पे और अच्छे से बेस्ट फ्रेंड और मम्मी यानी कि हमारी डीजे में दोनों मिलके इनकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छे से ये एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर लेती है। तो उनके बारे में जो भी बातें आई थी सब गलत साबित हुई। मगर यहाँ पे हमने देखा कि डीजेगंज वाले इस टाइम पे बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पे बग्गा और बग्गी भी हनीमून से वापस आ गए हैं, यानी उनके भी अभी यहाँ के ब्लॉग आएंगे। और एक तरफ है हमारी प्रीतो जिनके अच्छे अच्छे वीडियो आ रहे हैं, पूरे पॉजिटिव वीडियो, यानी कि आप समझ सकते हो कि पॉजिटिव कहाँ से आया। बस वही पॉजिटिव वीडियो आजकल प्रीतो के आ रहे हैं। ना ही कोई कोर्ट ईयरिंग की बात है, ना ही ये देना है, ना ही डिवोर्स है, ना ही शादी है, कुछ भी नहीं है। बस अपनी लाइफ एंजॉय करते हुए प्रीतो यहाँ पे हमें नज़र आती है। और दूसरी तरफ चलते हैं हम पुल के उस पार, यानी कि जीजा की ओर, छोटे जीजा के यहाँ पे। छोटे जीजा के यहाँ पे इनके घर पे हो गई है इनकी बहन की एंट्री, जैसे कि हमने पहले ही कहा था। और उसके बाद इनका वीडियो आया है कि महके पहुँच के ही दीदी को घूमने के लिए इच्छा हो गई, तो वो और मम्मी जी और इनके हस्बैंड गए हैं घूमने के लिए। मगर इस टाइम पे इनके साथ जीजा नहीं गए थे घूमने के लिए क्योंकि जीजा का खुद का ही अलग कुछ प्लान था। तो बस ये गए थे यहाँ पे घूमने के लिए। अच्छे से जीजा मैगी खा के भी निकले और उसके बाद स्टार्ट होती है जीजा की प्लानिंग, यानी कि वो सब तो घूमने के लिए निकल गए, कांची और उसके हस्बैंड और छोटे जीजा की मम्मी जी, ये लोग अपनी तरफ से गए थे घूमने के लिए मॉल में। और यहाँ से जीजा गए थे कसौली अपने फ्रेंड्स के साथ में क्योंकि इनके सुख दुख के साथ ही आजकल इनके फ्रेंड्स हैं। जैसा कि इन्होंने अपने वीडियो में ही कहा था कि मेरे सुख दुख के साथ ही मेरे फ्रेंड्स हैं। मैं अभी बहुत उदास रहता हूँ, डिप्रेशन में रहता हूँ या टेंशन में रहता हूँ, तो वो लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, हेल्प करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस बार तुम हमारे साथ चलो। तो फैमिली को छोड़ के जीजा चल रही है उनके साथ कसौली। अब यहाँ पे ये गए थे मॉल में। अब मॉल में तो ये आते जाते रहते हैं, तो वहाँ पे जाके क्या करेंगे, इसलिए ये चले गए कसौली। अब कसौली जाके फिर इन्हें याद आया वहाँ पे कि इनको हार्ट अटैक आ सकता है। आप देखो बेवकूफ़ी भी की भी कोई सीमा होती है कि नहीं होती है। इन्हें इनका टाइटल था कुछ ऐसा ही कि इनको वहाँ पे जाके हो ऐसा हुआ क्योंकि फिर वीडियो में जाके देखेंगे कि भाई अच्छा खासा आदमी था, इसको हार्ट अटैक का कहाँ से बीच में घुस आया। यानी आप ये जीजा अपनी बीमारी को भी बेचने से नहीं बचते हैं, उसको भी अच्छी तरह बेचते हैं। अब हम इसके ऊपर बात करेंगे तो कहेंगे कि भाई डीजेगंज वालों ने तो अपनी बीमारी बेची थी कि जब प्रीतो और बत्ती भैया ने जब अपनी रिपोर्ट कराई थी तो इनको कुछ कमी आई थी आयरन और इन चीज़ों की, कैल्शियम की, और इसकी कमी आई थी जिनकी वजह ने दोनों भाई बहनों ने इंजेक्शन लिए थे। मगर इनकी तरह से बड़ी बड़ी बातें उन्होंने नहीं फैलाई थी। तो वही तरह कहेंगे तो ये तो अपना कंटेंट भी बहुत अच्छे से बेचते हैं टाइटल के थ्रू, थंबनेल के थ्रू, कि भाई मुझे हार्ट अटैक आने वाला था या उसकी चिंता हुई, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी। आप शुक्र करो कि ऐसा कुछ आपको नहीं है, मगर बीमारी आप मांग रहे हो अपने आप को कि भगवान आप तथास्तु, मैं बोल रहा हूँ आप तथास्तु बोल दो तो मुझे वो बीमारी मिल जाए। अब
जो रिपोर्ट में है डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को पूछो, डॉक्टर बताएगा आपको कि उसके बारे में क्या करना है। अब अपनी तरफ से गूगल कर लोगे और फिर रिपोर्ट देखोगे, गूगल करोगे और फिर भी यहाँ पे आके एक वीडियो बना के उसमें डाल दोगे और टाइटल भी ऐसा डालोगे कि लोग आके घबरा के देखने के लिए आएंगे कि भाई ऐसा क्या हो गया इस चीज़ा को। कभी ऐसा होगा कि सच में भी कुछ होगा, मगर लोग यही समझेंगे कि इन्होंने थंबनेल के लिए डाला है या टाइटल ही ऐसा डाला है, क्योंकि ऐसे टाइटल ये डालते रहते, तो वो भी हो सकता है। इसलिए अपनी बीमारी को यहाँ पे ना बेचें। और बीमारी की बात करें तो आज बीमारी किसको नहीं है, हमारी जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से बीमारी तो हर घर में होती है, मगर इनकी तरह कोई वो बीमारी कैच नहीं करता है और कितनी बड़ी बीमारी, बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम लेते हैं। एक तरह से ये घर से अच्छे से खा पी के निकलते हैं और फिर ये यहाँ पे जब वो कैमरा ऑन करते हैं तब ये अपनी ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को ये एक टेंशन देते हैं। लोग आपके वीडियो क्यों देखते हैं कि वो भी टेंशन फ्री हो, आपके अच्छे अच्छे ब्लॉग वो एंजॉय कर सके, मगर नहीं, इनको हमेशा अपने ब्लॉग में कुछ ऐसा चाहिए जिससे इनको सिंपैथी मिलती रहे। भाई आपको प्रॉब्लम है, आपने पूछा, लोग सॉल्यूशन बताएंगे, मानेंगे कितना आप, वो भी तो गए, क्योंकि डॉक्टर का नाम मान के आप लोग जो कमेंट करेंगे उनकी बातें मानेंगे। कमेंट करने वाले तो बहुत सारे कमेंट करते हैं, आप एक हो जाओ, आप आगे बढ़ो लाइफ में, आप मूव ऑन कर जाओ, आप ये करो, तो वो बातें आप कौन सी मानते हो, नहीं मानते हो ना, तो फिर ये बात कैसे मान लोगे। फिर भी मगर लोग हैं जो इनको प्यार करते हैं, उन्होंने इन्हें कमेंट किया है कि भाई देखो आप वॉक करना स्टार्ट कर दो। अब इनका खुद का कहना है कि ये पहले बहुत एक्सरसाइज करते थे, मगर आजकल ये एक्सरसाइज नहीं करते, वो कम हो गया, क्योंकि आप सबको पता है कि ये बहुत टेंशन में ये अकेले बंदे रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ है, बाहर खाते पीते हैं, घूमने जाते हैं और फिर ये टेंशन में रहते हैं। वहाँ पे तो वो प्रीतो है, अपने बच्चे को भी संभाल रही है, घर में शादी है, ये है, वो सारी चीज़ें संभालती है। बच्चे के साथ मैके में रहना कोई आसान बात नहीं होती है, और वही मैके में जहाँ पे इतनी बड़ी फैमिली है, जहाँ पे भाई है, भाई की शादी हुई है और गाँव है। शहर होता तो कोई किसी के बारे में नहीं पूछता है, ना ही कानाफूसी होती है इतनी, मगर जहाँ पे गांव है तो वहाँ पे 100 तरह के रिवाज होते हैं और 100 तरह की बातें होती है, उसमें वो भी तो रहती है, मगर कभी अपने वीडियो में वो तो ये सारी चीज़ों का रोना नहीं रोती है, ना ही किसी से सिंपैथी लेती है, और बच्चे के बारे में भी कुछ नहीं बताती है। अपनी लाइफ ऐसे दिखा रही है कि जैसे उसकी लाइफ में सिर्फ वही है। मगर यहाँ पे जीजा को देखो, हज़ारों तरह के टेंशन लेके ये यहाँ पे बैठ जाएंगे कि भाई देखो तो लोगों की सिंपैथी मिले। अब आप लोग तो जानते हो मैं कितने टेंशन में हूँ, तो भाई हर बार एक ही बात होती है, आप टेंशन में, लोगों ने भी इन्हें यही कहा कि भाई आप टेंशन में हो तो टेंशन मत लिया करो, क्योंकि टेंशन की वजह से भी ये सारी चीज़ें होती हैं। जो इनको हार्ट अटैक का हुआ, इनका खून है जो वो हो गया, इनको कैल्शियम की कमी हो गई, इनका ये बढ़ गया, तो वो सारी चीज़ें इसकी वजह से भी होती हैं। खुद इन्होंने अपने वीडियो में दिखाए थे कि कैसे पराठों में इन्हें घी डाल के खाना पसंद है, इतना सारा घी मैं खाता हूँ। किसी के यहाँ से शादी का कुछ आया होता है, जो कि इनमें कुछ कहते हैं, वो मिठाई आती है उसको, मगर वो मिठाई भी ये अच्छे से खा लेते हैं और फिर डाइटिंग की बातें करते हैं। ये लोग घूमने जाते हैं तो बाहर का खाते हैं, ये तो ये वीडियो में दिखाते हैं, उसके अलावा तो ये ऑफ कैमरा कितना खाते हैं, क्या खाते हैं, वो तो बात ही अलग है। और जूस भी तो अच्छा खासा पिया जाता है, उसका भी तो असर शरीर पे दिखता ही है। अब जैसे कहते हैं कि बड़े जीजा जूस पीते हैं, वही जूस ये भी तो पीते ही है अपने दोस्तों के साथ, तो उसका असर भी तो होता ही है। तो अब इन्होंने कहा है कि जो एक्सरसाइज इन्होंने छोड़ी है वो फिर से स्टार्ट करनी है। लोगों ने भी वही कहा है कि आप डॉक्टर के पास जाओ, उन्हें दिखाओ, बात करो, और फिर जैसा डॉक्टर आपको डाइट देता है, जैसे आपको कहता है, वो सारी चीज़ें आप करो। वही है कि यहाँ पे आके तो लोग यही कहेंगे कि भाई ठीक है, आप अपना ख्याल रखो, हम प्रे करेंगे आपके लिए, और आप अपने खाने का ख्याल रखो, आप ये चीज़ें खाना कम कर दो, आप वो चीज़ें खाना कम कर दो। एक तरह से तो देखने जाए तो इनकी पूरी अनहेल्दी लाइफस्टाइल चल रही थी। जैसे कि इनका खुद का ही कहना था कि इनको आजकल बहुत ही आलस आता है, और कंबल की तो बात ही अलग है। नया नया कंबल निकाला गया था किसी को जलाने के लिए, क्योंकि आया तो वहीं से था वो।
तो कंबल अच्छे से निकाला गया था, और कंबल में एक बार घुस जाओ तो फिर तो निकलने की इच्छा ही नहीं होती है। ऐसा ये जीजा खुद ही अपने वीडियो में बता रहे थे। तो भाई फिर तो ऐसा होगा ही। और जो एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ें करता हो और वो चीज़ें छोड़ दे तो उसके शरीर पे असर आता ही है। हम भी यही प्रार्थना करेंगे कि इनकी सेहत अच्छी हो जाए, क्योंकि घर का एक लौता बेटा हो तो माँ को, बहन को चिंता हो, मगर माँ और बहन को भी आज का वीडियो जो था कांची का, उसमें कोई चिंता कहीं पे भी नज़र नहीं आई। मगर हम चिंता करेंगे कि भाई आप जल्दी से ठीक हो जाओ, हम भी प्रे करेंगे, क्योंकि बीमार आदमी किसी को अच्छा नहीं लगता, और पहचानते हो तो बिल्कुल भी नहीं। ये हमारे वीडियो में हम इनकी वीडियो देखते हैं, इनके बारे में बातें करते हैं, तो भाई आप जल्दी से ठीक हो जाए, हम भी प्रार्थना करेंगे और मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।